कंपनी मैसूर का कैसे कब्जा करती है? मैसूर का जो राजा होता है हैदर अली, हैदर अली 1761 से 1782 तक राजा रहता है मैसूर का, ठीक है। 1755 में फ्रेंच की मदद से, क्योंकि हैदर अली फ्रेंच को ज़्यादा प्रेफर करता है, तो फ्रेंच की मदद से डीडीगुना मैसूर में शस्त्रागार बनाता है, एक आर्मरी बनाता है। कहाँ? डीडीगुना मैसूर में, ठीक है। उसका जो कैपिटल था मैसूर, वहाँ पे, ठीक है। इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो जाती है। कब? 1766 से चलती है और 1769 मतलब 1766 से 1769 तक चलती है, ठीक है। इसमें पहला जो एंग्लो मैसूर हो रहा था उसमें हैदर जीत जाता है और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है 1769 में, जिसमें क्या होता है कि हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ ट्रीटीज को ले लेता है, उन्हें अपने यहाँ से भगा देता है। दूसरा सेकेंड वॉर होता है एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें 1780 से शुरू होता है 1784 तक, जिसमें 1781 में हैदर अली डिफीट हो जाता है, ठीक है, आयरकूट में, और आयरकूट की संधि होती है उसमें वो मारा जाता है। फिर हैदर अली का जो बेटा होता है टीपू सुल्तान, 1782 से 1799 तक वो राज करता है। 1782 वो गद्दे पे बैठता है, ठीक है। वो जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं, जैकोबिन क्लब का मेंबर होता है, ठीक है। इसके टाइम पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है, मैंगलोर 1784 में, ठीक है। इसके बाद थर्ड वॉर ऑफ वो होता है एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें जो शुरुआत होती है 1790 से, चलता है 2 साल 1792 तक। इसमें कॉर्नवालिस हेड रहता है, उससे और टीपू सुल्तान से लड़ाई होती है और इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम होता है, श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1792 में होता है, ठीक है। अब टीपू सुल्तान की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जिसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। पहला क्या? नौसेना बोर्ड की स्थापना करता है वो 1796 में। फ्रांस, तुर्की, चाइना से वो ट्रेड करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में यहाँ से ट्रेड शुरू कर देता है, ठीक है। और कस्तूतनिया फ्रांस का जो रहता है वो आता है इसके टाइम पे। कौन? कस्तूतनिया याद रखिएगा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। फिर चौथी और आखिरी बार होती है एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। वेलेस्ले उस टाइम पे हेड होता है जो टीपू सुल्तान को युद्ध में मार देता है, ठीक है। और इस पे वेलेस्ली कहता है कि पूरब का जो साम्राज्य वो हमारे पैरों पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरों पे है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये कौन कहता है? वेलेस्ली कहता है, ठीक है।